वक़्त दे ए दामन विच इंतहाई किल्लत है और मैं उलमा इकराम दी तरफों बड़ी ललचाई नजर नाल वेख लिया, लेकिन अहबाब मुहब्बत की खास है कि वक़्त दे दामन विच इंतहाई किल्लत है और असी चाहते हैं कि हजूर ताजदार चूरा शरीफ की मसनद दे वारस जानशीने वाहद हजूर की बिला आलम पीर तरीक़त रहबरे शरीयत पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ैन हैदर गिलानी मुजद्दिदी मद्दजिल्लाहुल आली दे फयूज़ो बरक़ात भी समात करिए। और उलमा इकराम जानना चाहते हैं कि असी हजूर दे मिशन नूं किस तरह अगे वधा सकने। और मैं बिला तखीर चाहूंगा कि मेरे हजूर की बिला आलम अपने मलफूजात को सानू मुस्तफीद फरमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने चूरा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन वसीलतना फ़िद दारैन वसीलतना फ़िद दारैन अल मुज़य्यिन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़त मिन कुल्लि ऐबिन व शैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन नबीयुल अंबिया अज़ीमुर रजा अमीमुल जूद वल अता मही ज़ुनूब वल खता कुन्तु आदम बैन तीन वल मा सरिल्लाहिल मक़सून दरिल्लाहिल मक़नून नूरिल अफ़िदत वल अयून सरूरिल क़ल्बिल महज़ून सरूरिल क़ल्बिल महज़ून सरूरिल क़ल्बिल महज़ून नबीना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बना व तबीबना व तबीब जानना व तबीब ईमानना व वकीलना व कफीलना व मलीकना व हादियना व मुर्शदना व मअवाना व मलजाना व मौलाना व औलाना व औलाना व औलाना व नूरना व नूर बसीरतना व नूर बसारतना व नूर क़ुलूबना व नूर सदूरना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर जानना व नूर ईमानना व नूर ईमानना व नूर लौह रब्बना व नूर रब्बना मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन सहाबिल मुक़र्रबीन व औलियाए उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुनिया के कौनो मकान की हम्द व सना उस मालिक रब्बुल उला के लिए जिसने कुल कायनात तख्लीक की और दुनिया कौनो मकाम का दुरूद व सलाम उस महबूबे रब्बुल उला के लिए कि जिसके लिए ये कुल कायनात तख्लीक की गई। बल्कि मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, अगर तुझे ना बनाता, तुझे ना पैदा करता तो अपनी रबूबियत का इजहार ना करता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सद एहतराम उशाकान रसूल गुलामान अस्हाब रसूल वबस्तगान दामान आले रसूल मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन नाज़रीन,
यहाँ पर हर मकतबा फिक्र, दुनिया की हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब तशरीफ़ फरमा है और बिलखसूस इंतहाई काबिल सद एहतराम इस इलाके के इंतहाई मोहतरम व आली मुकाम उलमाए ज़ी वक़ार। उलमा की अगर नाम लूँ तो माशाल्लाह लंबी लिस्ट है। मैं तो वैसे ही उलमा का बेपाया एहतराम करता हूँ, क्योंकि जब से होश संभली मेरे शेख करीम यूसुफुल मशाइख कबीरुल औलिया मेरे हुजूर क़िबला वालिद गिरामी ने जैसे घुट्टी के बाद कान में अजान होती है, उसके बाद से ये लफ्ज़ हमने अपने वालिद गिरामी के मुंह से सुना और जब होश संभली, थोड़ा सा शऊर आया और इस लफ्ज़ का मकसद समझा, वो कैसे अपने वालिद गिरामी को अमली तौर पर उलमा का एहतराम करते थे। आप हमेशा फरमाया करते थे, बेटा उलमा का बेपनाह एहतराम किया करें कि ये मेरे करीम आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के, मेरे करीम आका के मिंबर के, मेरे करीम आका के मुसल्ले के वारिस हैं। तो मेरे लिए बिलखसूस अहबाब जो तशरीफ लाए, बेपनाह खूबसूरत गुफ्तगू समात फरमाई, आप अहबाब ने भी समात की, तमाम ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने पाकीज़ा जज्बात का इजहार किया। लेकिन मेरी जो कैफियत है कि उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जैसे जैसे उस अजीम हस्ती का जिक्र सुनते हैं, वैसे वैसे उनकी जिंदगी की वो यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं कि हर एक शख्स, हर इंसान, एक आला से आला और एक अदना से अदना इंसान यही तसव्वुर करता था कि शायद शेख करीम मेरे से पता नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये चीज नजर आती थी कि अपने एक एक संगी, एक एक साथी, एक एक वबस्तगान जो थे, उनका नाम उनको याद था। और जब भी कभी किसी संगी ने जाना तो अपने हर एक संगी, हर एक दोस्त की अफियत उन्होंने जरूर पता करनी। और मैं आपके इस दुनिया से उस जहान जाने के बाद यकीन करें कि मेरा इस हल्के का पहला सफर था। प्रोफेसर साहब की मोहब्बत है, अल्लाह करीम इनको मजीद रहमतों से नवाजे। मेरे वालिद गिरामी के इंतहाई मुखलिस, इंतहाई वफादार संगी साथियों में से हैं और हमेशा उन्होंने यकीनन खिलाफत भी अता फरमाई, लेकिन जब भी वो मुखातिब करते थे तो बेटा करके मुखातिब करते थे। तो इन्होंने अपनी, जो मेरे शेख करीम ने इनसे मोहब्बत की, इन्होंने अपनी मोहब्बत का हक तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार आप तमाम अहबाब को बुलाकर और आप तमाम अहबाब की खूबसूरत फूलों जैसी गुफ्तगू मुझे सुनवा कर यकीनन मेरी नजर में, मेरे दिल में अपना और मकाम बढ़ा लिया। आप तमाम अहबाब के मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इस गर्मी की शिद्दत में, इस हबस में तशरीफ लाए। अपने कीमती वक्त में आप वो अहबाब हैं जो मेरे करीम आका के मिंबर पे बैठ के घंटों गुफ्तगू फरमाते हैं। आप तमाम की गुफ्तगू के बाद अगर मैं कोई गुफ्तगू करूं या शोला बयानी दिखाऊं तो ये वो घड़ी नहीं है, ये वो वक्त नहीं है, ये मेरे हजूर वालिद गिरामी का ताज़ीती रेफरेंस है। और मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन के आज बाग बाग हो गया हूं। और यकीन करें कि आज मेरे दिल में जो मेरी अंदर की कैफियत है, जो मेरे अंदर की कैफियत है, वो अगर मैं आपके आगे अर्ज करूं तो मेरे दिल में ये चीज है कि वही आबले हैं, वही जलन।
वही आबले हैं, वही जलन, कोई सोज दिल में कभी नहीं, जो आग आप लगा गए हैं वो लगी हुई है, बुझी नहीं। यकीन करें कि जिस हल्के में भी गया हूं, जहां पे भी जिस संगी से भी मुलाकात हुई है, तो उसने इस चीज का यकीन दहानी करवाई है, इस चीज का यकीन दिलवाया है कि साहब साहब आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह हम अपने शेख करीम की हर तहरीक को आपके साथ शाना बिशाना लेके चलेंगे। तो ये वो मेहनत, ये वो मुशक्कत जो मेरे हुजूर वालिद गिरामी ने अपने जिंदगी के 60 साल मेरे करीम आका मदीने वाले के नाम किए, ये आज वो चीज हमें नजर आ रही है। पिछले दिनों मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर अलहाज उस्तादुल उलमा मोहम्मद मंशा ताबिश कसूरी साहब, मैंने आपसे फारसी के कुछ देर आपसे सबक पढ़ा, कुछ देर आपसे इल्म हासिल किया, तो आपकी सेहत अलील थी, मुझे पता लगा, मैं इयादत के लिए गया। मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी जब पहली मर्तबा मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ लाए, तो मैंने जब बाहर तशरीफ ले जाने लगे, सबसे इजाजत ली, दस्तबोसी की, बेशुमार वाबस्तगान खड़े थे, तो मैंने आगे बढ़कर अपने उस्ताद गिरामी का जूता सीधा करके रखा। उस्ताद साहब जब तशरीफ ले गए तो हुजूर किबला वालिद गिरामी ने आपने बुलाया, बुला के यूं दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और मेरे माथे पे, मेरे पेशानी पे बोसा दिया। आपने फरमाया, बेटा आज मैं तेरे पे खुश हूँ। इल्म पढ़ने से नहीं आता, इल्म यकीनन पढ़ने से कुछ कुछ आ जाता है, लेकिन असल उस्ताद का एहतराम करने से आता है। इसी तरह से मेरे वालिद गिरामी ने मुझे उलमा का एहतराम बताया है, उलमा का एहतराम सिखाया। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हमेशा जो मेरे शेख करीम का सबक मुझे उन्होंने दिया, जो मेरी तरबियत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस पे गामजन रहने की तौफीक नसीब फरमाए। बिलखसूस आप मेरे करीम आका के दीन के, मेरे करीम आका के मिंबर के, मेरे करीम आका के मुसल्ले के वारिस है। ये भी इल्तिमा से दुआ करूंगा कि दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी लम्हे भी मेरे में साहबजादगी और शहजादगी ना, क्योंकि जो मेरे शेख करीम का हुक्म था कि बेटा हमेशा रसूलुल्लाह के गुलामों की गुलामी में रहोगे, तो इसी में अज़मत है। मेरे शेख करीम के फजल से मैं अपने उस्ताद गिरामी की तज़ियत के लिए गया, तो आपने बड़ी शफकत फरमाई, मोहब्बत फरमाई, प्यार फरमाया। कुछ देर बैठने के बाद कहने लगे, हफ्सा मैं आपको एक किबला यूसुफुल मशाइख की एक किरामत बताता हूं, और ये किरामत अनकरीब आप देखेंगे, ये किरामत अनकरीब आप देखेंगे। मैंने कहा जी इरशाद फरमाए। सरदार साहब रबीउल अव्वल शरीफ की सालाना महफिल जो है, सबके वाले से फरमाने लगे कि पीर साहब ने सारी जिंदगी बड़े अकीदत, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से एहतमाम करते थे, तो इस साल भी उसका एहतमाम आपने भी उसी मोहब्बत से करना है। अब दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होगी कि एक फरमा रहे हैं कि मैं आपको किबला साहब की एक किरामत सुनाता हूं और आप देखेंगे भी, एक ये बात होगी। एक दूसरी बात बिल्कुल इसके बरक्स के सब रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल का इनेकाद करते थे, तो आपने भी करना। दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे की बरक्स है। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएं, यकीनन जो उनकी तरबियत है इंशाल्लाह उस पे चलना है, और जो उनके तर्ज जिंदगी है, जो उनके तहरीक है, जो उनके मिशन है, आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं उनको लेके चलूं। नियत तो है, बाकी जो मेरे करीम आका करम फरमाए, रब्बे कायनात का एहसान होगा तो इंशाल्लाह जरूर होगी। फरमाने लगे तो ऐसा कीजिएगा कि जो हज़रत साहब महफिल सजाते थे ना, तो स्टेज की एक साइड पे अपने तमाम खुलफा को बिठाते थे, और बड़ी खूबसूरत तरकीब से, बड़ी खूबसूरत तरकीब से बिठाते थे। तो आपने भी वैसा ही करना है। मैंने कहा जी हुजूर इंशाल्लाह जैसे आप हुक्म फरमाएंगे वैसा ही होगा। कुछ देर तवक्कुफ फरमाया, आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाने लगे जब उन तमाम अहबाब को बिठा देंगे ना, तो बिठा के हर एक के चेहरे पे थोड़ी सी तवज्जो से देखिएगा, हर एक चेहरा मेरे शेख कबीर की किरामत नजर आएगा।
कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे इंसान तैयार किए, कैसे कैसे मेरे करीम आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, मेरे करीम आका के दीन के सारी जिंदगी जो आपने दरस दिया, क्या खूबसूरत इंसान तैयार करके गए। अहबाब मोहब्बत, आप तमाम अहबाब का बेहद बेपना मशकूर व ममनून कि आपने तशरीफ लाए इस गर्मी की शिद्दत में तशरीफ ला के मेरे लिए आप तमाम की तशरीफ आवरी ऐसी ही है जैसे एक तपते सहरा में, एक तपते सहरा में सूरज की तपश में कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आए। आप तमाम की तशरीफ आवरी वैसे ही है जैसे मुझे उस तपते सहरा में एक खूबसूरत ठंडी हवा का झोंका आया। क्योंकि मेरे लिए हर औलाद के लिए अपना बाप जो होता है वो एक बहुत आली मकाम होता है। हर बेटे के लिए, हर वफादार बेटे के लिए, हर वफादार औलाद के लिए अपने माँ बाप एक मुनफरिद हैसियत के हामिल होते हैं। लेकिन मेरे शेख करीम, मेरे वालिद गिरामी जो थे वो तो अपनी मिसाल आप ही थे, अपनी मिसाल आप ही थे। आप तमाम की तशरीफ आवरी मेरे लिए इंतहाई बाइसे रहमत है और यकीनन इंशाअल्लाह बफज़ल ताला दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं अपने रब के हुजूर ये इल्तजा करता हूँ कि दुआ करता हूँ कि मैं गुनाहगार, कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, फाजिल नहीं हूँ, एक अदना से अदना सा भी करीम आका के दीन का तालिब इल्म हूँ। और मेरी अपने मालिक कायनात के हुजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला यूसुफुल मशाइख कबीरुल औलिया के जानशीन होने की हैसियत से जो आप तमाम मेरे लिए गोमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उसी तरह का बना दे और मेरे शेख करीम के रास्ते पे गामजन रहने की मुझे तौफीक नसीब फरमाए। और आप अहबाब की ये जो मोहब्बत, ये जो कावश, एक खूबसूरत आपने बाब रकम किया, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जिंदगी भर आप तमाम अहबाब जितने भी उलमा तशरीफ फरमाए, जिंदगी भर ये एहसान मेरे दिल में रहेगा और आप तमाम का एहसान मंद रहूंगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने करीम आका की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपके इल्म अमल में मजीद बरकत नसीब फरमाए और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान आप पर आम फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।